परीक्षित के पुत्र जितेंद्र कुशवाहा और जिनके भाई धर्मेंद्र कुशवाहा नगला बिकिया कमेटी अध्यक्ष। अच्छा तुम अध्यक्ष हो। और 101 रुपए की माल्या से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे सदा सुखी रहे। बोले रामचंद्र भगवान की। इधर कौशिक ऋषि ने भगवान राम से कहा कि हे राम पूजा के लिए बगिया से फूल तोड़ करके ले आओ। इधर सीता जी और गिरजा पूजने के लिए आती हैं। तो उसी बगिया के बीचों बीच सरोवर था। सरोवर कहते हैं तालाब को। तो सीता मैया ने अपनी सहेलियों के साथ में स्नान किया। अब पूजा के लिए सीता को भी आवश्यकता है फूलों की, तो सीता भी अपनी सहेलियों के साथ में पहुंच जाती है। इधर बिच्छुओं और पायलों की आवाज सुनी है तो लक्ष्मण ने राम से कहा कि हे भैया हमें ऐसा लगता है कि इस बाग में और कोई भी घूम रहा है। तो सीता की एक सखी की नजर भगवान राम पर पड़ी। तो सीता को जब बताया तो राम ने जब सीता की ओर देखा और सीता ने राम की ओर देखा तो हुआ क्या कि देखी करी राम जी को जनक नंदिनी। देखी करी राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देखे सीता की ओर देखा, सीता ने राम की ओर देखा तो सीता मैया ने भगवान राम को मन ही मन में अपना पति मान लिया। इधर भगवान राम फूल लेकर के कौशिक ऋषि के पास पहुंचे और सीता मैया गिरजा पूज करके अपने पिता जनक के यहाँ पहुंची। दरबार लगा हुआ है राजा जनक का, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं। जब राम लक्ष्मण और कौशिक ऋषि के साथ में पहुंचे तो हुआ क्या कि रंग भूमि आए दो भाई, असुधि सब पुरवा से निपाई। राम सिया राम जय जय राम राम। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया बोलिए रामचंद्र भगवान की। के रंग भूमि में आए दो भाई,
अस सुध सब पुरवास निपाई, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। जब भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे तो भगवान राम लक्ष्मण को देखने के लिए सभी नगर निवासी, चाहे वो बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, सभी भगवान राम को देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। अब सीता का स्वयंवर होने लगा, धनुष रखा हुआ है, नंबर नंबर से राजा जाते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं। बताया है कि 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष उठाया। अब 10,000 राजा, अब धनुष कितना बड़ा होगा, 10,000 राजाओं ने धनुष नहीं उठा पाया। के भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन टरहे नटारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। डगहि न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, राम सिया राम जय जय राम, राम भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहे न टारा, डगहि न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बताया है 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष को उठाना चाहा, लेकिन उठा नहीं पाए। जब धनुष नहीं उठा, नहीं टूटा, तो राजा जनक को क्रोध आ गया कि हमने जान लिया कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जो धनुष को तोड़ करके सीता के साथ में विवाह कर सके। तो लक्ष्मण थोड़ा यहाँ से सन की दिमाग कहते हैं, थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाए तो लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण कहने लगे, हे जनक क्या कहा, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अरे अपने गुरु और भैया की आज्ञा पाऊं तो ये धनुष तो बहुत वर्षों से जा रखो है, सड़ो सड़ा धनुष है, कुल ब्रह्मांड को एक अंगुली पर उठा करके गेंद की तरह फेंक सकता हूँ, ये तो सड़ा हुआ धनुष है। तो कौशिक ऋषि ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शांत रहो। भगवान राम से कहा और बोले हैं कि हे राम उठो धन्यवाद तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। हे राम उठो धन्यवाद तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। बाबू धनवे गायब करण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो। हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। भव धनवे का अवतरण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो। जब राम ने अपने गुरु की आज्ञा पाई तो राम और धनुष की ओर बढ़े, तो सीता मैया उस धनुष से बार बार हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि हे धनुष आज तू इनके हाथों टूट जाना, मेरी आशा केवल तुझ पर ही है और तुझी पर समाप्त होती है, इसलिए तू आज राम के हाथों टूट जाना। अब सीता की मैया कहने लगी, जब इतने बड़े बड़े योद्धा धनुष को न तोड़ पाए तो ये बालक का धनुष तोड़ लेंगे। और जैसे ही राम धनुष की ओर पहुंचे हैं कि लेत उठावत खेचत गाड़े, काऊ न देख लखा सब ठाणे। अरे लेत उठावत खेचत गोड़, काऊ न देख लखा सब ठाणे। ले तो उठावत खेचत गाड़े, काऊ न देख लखा सब ठाणे। भगवान राम ने कब धनुष उठाया और कब तोड़ दिया किसी ने नहीं जान पाया, केवल धनुष
तोड़ने की आवाज और कानों में आई। किसी ने नहीं देख पाया कि कब धनुष उठाया और कब तोड़ दिया। अब सीता की सखियां सीता से कहने लगी कि हे सीता अब उठो और राम के गले में वरमाला पहनाओ। अब राम कुछ तो उम्र में बड़े थे और कछु एकदम सीधे खड़े हुए थे कि आज सीता के आगे झुक गए तो हमेशा झुकना पड़ेगा। और आज कल के लली लला तो पहले जाते जाते माला डाल देता है। कहूँ है कि चली गई तो ना ब्याह करो, पहले छोरी तो माला डालते हैं, आज कल के छोरा पहले डाल देता है। अब भगवान राम एकदम सीधे खड़े हुए हैं, आज नहीं झुकूंगा, अगर आज सीता के आगे झुक गया तो हमेशा झुकना पड़ेगा। तो सीता की सखियां बोली हैं कि झुकी जइयो लला रघुवीर, तालियों के साथ बोले सभी, कि न भी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी भारी है झुकी जइयो